नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा अकेडमी बाय एलएस पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मैं ऐसे ही फिजिक्स के वीडियो लाता रहता हूं। ठीक, तो चलिए आज हमारा जो चैप्टर है वो है बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक नियम जो हैं वो क्या है। ठीक, और इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने करवाया था यानी कि प्रक्षेप गति वाला, ठीक है, वो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया है। वो वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर ये है बल, ठीक है, यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो ये हमारा चैप्टर है और चैप्टर ये है 5। ठीक है, चैप्टर हमारा ये है 5। तो ये हम देखेंगे। चलिए, तो ओके, तो चैप्टर हमारा 5 है। ठीक, तो पहले हम देखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक नियम जो क्या है, ठीक, उनको देखेंगे। चल ठीक है, तो यहां उन्होंने 3 गति के नियम दिए थे, ठीक है, जिन पर हम आज बात करेंगे। तो पहला जो उनका न्यूटन का जो पहला गति विषयक नियम था वो क्या था? वो उनका ये था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी दिशा या फिर उसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना किया जाए। ठीक, तब तक वो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। ठीक, अब यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो वह गतिक अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल लगाकर उसकी परिवर्तित न की जाए। ठीक है, तो यहां ये न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम था। तो इसको हम देखेंगे। प्रथम नियम न्यूटन, नंबर 1 है न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम, ठीक है, प्रथम नियम, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। तो इनका यही नियम था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। तब तक, कब तक विरामावस्था में रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे वहां से हटा ना दिया जाए। ठीक, और यदि कोई वस्तु गतिक अवस्था में है तो वो गतिक अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी गति में परिवर्तन न किया जाए या फिर उसकी दिशा परिवर्तित न की जाए। ठीक, तो मान लीजिए यदि कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पुस्तक है, ठीक है, यदि वह टेबल पर पड़ी है, ठीक, तो टेबल पर वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि मैं उसे खुद उठाकर वहां से यानी कि हटा ना दूं। ठीक है, तो मैं अगर उसको उठाऊंगा तो मुझे अपना बल लगाना पड़ेगा। ठीक, और वो किताब जो है मैं अगर उसको उठा लूं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। पहले विरामावस्था में थी तो हमने उसको जब उठाया तो गतिक अवस्था में भी आ गई। ठीक है, और हमने उस पर जो बल लगाया है, ठीक, तब जाकर वो विरामावस्था से, ठीक, गतिक अवस्था में या उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये कह सकते हैं। और यदि कोई कार अगर चल रही है, ठीक है, तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल या फिर उस पर कोई ब्रेक ना लगा दें, तब तक वो चलती रहेगी। ठीक, चलिए, तो इनका द्वितीय नियम क्या था? यानी कि न्यूटन का
न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, अब इनका द्वितीय नियम क्या था? इनका द्वितीय नियम यह था कि यदि किसी भी वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक, उस पर हम जितना बल लगाएंगे वो वस्तु उतनी ही, उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। मान लीजिए यदि एक वस्तु है m द्रव्यमान की है, तो हमने जितना इधर बल लगाया, ये हमने बल लगाया, ठीक है, उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा। जितना जितना हम बल लगाते जाएंगे त्वरण उतना ही उतना उत्पन्न होता जाएगा। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इससे हमें एक सीधी रेखा मिल जाती है, ठीक। तो जितना हम बल लगाएंगे उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ही ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। यह था इनका द्वितीय नियम। मान लीजिए हमने दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुओं को लिया, ठीक, अब उस पर बल लगाया, ठीक, तो उन वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है, उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के जो बल है वो कैसा होता है? समानुपाती होता है। यानी कि F जो है, मान लीजिए हमने एक वस्तु m1 व m2 ले ली, व m2 दोनों भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो यहां जो इसका बल होगा वो कैसे लगेगा? इन दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती लगेगा। तो यहां m1 m2, ठीक है। अब देखिए यहां यदि हम एक वस्तु लें, एक वस्तु द्रव्यमान एक ही वस्तु है तो उसका द्रव्यमान एक ही होगा, तो उसमें क्या होगा? तो F समानुपाती, ठीक है, m या फिर A लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जितना हम बल बढ़ाएंगे उतना त्वरण उत्पन्न होगा, जितना बल ज्यादा लगाएंगे उतना ही त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा या फिर ज्यादा त्वरण होगा, ठीक है। और जितना बल को हम कम करेंगे त्वरण उतना ही कम होता चला जाएगा, ठीक। अब यहां पर जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना ही हमें कम बल लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये चौक है, ठीक है, ये चौक है, इसको अगर हम उठाएं तो इसमें क्या होगा? इसमें बहुत ही कम बल लगा है हमारा, ठीक है। और यदि हम एक ईंट को उठाते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है? हमारा बल ज्यादा लगता है, ठीक, हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होती है तो उसमें ज्यादा बल लगेगा। तो यहां जितना कम द्रव्यमान होगा उतना ही कम बल लगेगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा बल लगेगा, ठीक। तो इन्होंने दूसरा नियम तो ये दिया था एक, ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? m द्रव्यमान की एक वस्तु है तो m, इसको हम कर सकते हैं ma, ठीक है। एक तो सूत्र इन्होंने ये दिया था, ये तो पता ही है, ठीक। तो अब देखिए इनका जो तीसरा नियम था वो क्या था? तीसरा नियम ये कह रहा है, इन्होंने तीसरा नियम ये दिया था, यानी कि न्यूटन, तीसरा नियम है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, तृतीय नियम, ठीक है। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, ये इनका दूसरा नियम था, ये इनका तीसरा नियम है। तो इन्होंने जो तीसरा नियम दिया था वो क्या था? इनका तीसरा नियम ये था कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक, तो वो वस्तु भी हम पर विपरीत क्रिया यानी कि प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रतिक्रिया करती है। जितना हम उस पर क्रिया करते हैं वह भी हम पर उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। जितना हम बल दूसरी वस्तु पे लगाते हैं उतना ही बल वो हम मतलब मुझ पर लगाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लीजिए कि यदि हम किसी कुएं से भरी हुई बाल्टी को खींचे, ठीक है, तो वहां क्या होगा कि हम बाल्टी को अपनी बल से मतलब अपने बल से खींचेंगे उसको, ठीक है। लेकिन बाल्टी क्या है? बाल्टी भी मुझे विपरीत क्रिया में यानी कि वो भी हम पर प्रतिक्रिया लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया
तो हम उस पर क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो भी हम पर प्रतिक्रिया कर रही है, तो वो भी हम पर बल विपरीत दिशा में लगाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यदि अचानक रस्सी टूट जाए तो क्या होता है, हम किस बल के कारण पीछे गिर जाते हैं। ठीक, तो वो हम अपने बल के द्वारा ही, जो हमने उस बाल्टी पर अपना बल लगाया था, ठीक उसी बल के कारण हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ठीक, तो अपने ही बल के कारण हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यदि हम उस बाल्टी को खींच रहे हैं तो वो बाल्टी भी हमें उतने बल से खींच रही है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ये हमारा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम था। ठीक, तो अब हम चलिए, तो इसको हम थोड़ा पहले समझ लें। यहां पर हमारा ये होगा, देखिए, तो एक ही मान लीजिए हमने यहां पर एक ए है, एक F बराबर हमारा क्या होगा, F बराबर नहीं, यहां पर समानुपाती लगाएंगे M के। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले ये हटा दीजिए अभी। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिलाने के लिए या संयोग करेंगे। ठीक, तो यहां पर F और समानुपाती M A हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, F इक्वल टू जब निकालेंगे तो हमारा एक कांस्टेंट K आएगा और M A हो जाएगा। ठीक है, अब K का मान वायु अथवा निर्वात में, अब K का मान 1 कब हो सकता है, जब हम बल को कितना लें, 1 न्यूटन लें, त्वरण कितना हो, 1 मीटर प्रति सेकंड हो, सॉरी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, और M जो है वो 1 किलोग्राम हो, तब हमारा K का मान 1 आ सकता है। कब आएगा, यदि F बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन, और M बराबर 1 किलोग्राम, A बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तब हमारा K बराबर कितना आएगा, तो हमारा K बराबर आ जाएगा 1। ओके, तो हमारा K बराबर जब 1 आ जाएगा तो हमारा यहां पर एक सूत्र बन जाएगा, F इक्वल टू K का मान 1 है तो K का मान 1 रखेंगे। अब हमारा यहां M A ये हमारा बन गया एक सूत्र। अब यदि हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में हम लिखेंगे वेक्टर F इक्वल टू M वेक्टर A। ठीक है, ये हमारा इसका सदिश रूप है। ठीक, तो ये हमारा दूसरे के लिए है, न्यूटन के गति विषयक के दूसरे नियम के लिए है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि वेट ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट। ठीक है, यानी कि लिफ्ट, किसी पिंड का लिफ्ट में भार। ठीक है, तो किसी पिंड का लिफ्ट में हम भार देखते हैं। चलिए, तो इसमें हम पहले 3 कंडीशन बताएंगे। ठीक, यदि कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में है, मान लीजिए लिफ्ट के बाहर है पहले तो, ठीक, और वो एक तौलने वाली मशीन पर खड़ा हुआ है। ठीक, और उसके बाद लिफ्ट के अंदर है, वो भी तौलने वाली मशीन के अंदर, मतलब पर खड़ा है, उसमें जो तौलने वाली मशीन है लिफ्ट के अंदर रखी है। ठीक, यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ गति कर रही है तब उसके लिए सूत्र क्या होगा, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है तब उसके लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए यदि उसकी रस्सी टूट जाए तब वो मुक्त पिंड की भांति गति करती है, तो उसके लिए फिर उसमें बल जो होता है वो कितना होगा, तो ये सब चीज अब हम देखेंगे। तो यहां देखिए, फिलहाल अभी हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का एक व्यक्ति है। ठीक, और वो लिफ्ट के बाहर रखी हुई एक मशीन, यानी तौल वाली मशीन है, ठीक है, उस पर खड़ा हुआ है। ठीक, अब उस, मान लीजिए इस पर एक यहां पर एक मशीन रखी हुई है। ठीक है, यहां पर एक मशीन रखी हुई है। ठीक, ये मशीन है। ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ओके, ये लो बन गया। ठीक है, ये मान लो। ठीक, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो अब यहां पर जो व्यक्ति खड़ा है, ये जो है बल, अपना बल लगाएगा वो नीचे की दिशा में लगाएगा। ठीक, ये होगा हमारा
mg, नीचे की दिशा में लगाएगा वो mg होगा। लेकिन जो तौल वाली मशीन है वो भी इस पर विपरीत दिशा में बल लगाएगी और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलेंगे R से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो R से डिनोट कर देंगे। अब इनका जो टोटल वजन होगा वो W के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? W के बराबर होगा। तो यहां ध्यान दीजिए कि mg के विपरीत दिशा में जो R का बल लगता है वो हमारा mg से माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा W निकल के आएगा। ठीक, तो यहां इसके लिए सूत्र हम बनाएंगे। तो इसके लिए सूत्र यानी कि व्यक्ति पर, तो यहां पहले एक ध्यान दीजिए कि यहां जो द्रव्यमान है वो जो R के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? R इक्वल टू W के बराबर होगा। ठीक है, तो और ये इसके बराबर क्यों होगा? ये इसके बराबर क्यों होगा? अब ये सवाल उठता है कि R के बराबर ही W क्यों होता है जबकि ये विपरीत दिशा में लगा रहा है बल और वो भी mg से माइनस करना पड़ता है। हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू mg होता है, पढ़ा है W इक्वल टू mg होता है, लेकिन यहां R के बराबर कैसे हो गया? ठीक, तो R के बराबर ऐसे हुआ कि जितना बल ये व्यक्ति उस मशीन पर लगा रहा था उतना ही बल मशीन भी विपरीत दिशा में बल लगा रही थी, वो भी हमारा R है और ये हमारा mg है। तो mg बल इस पे मशीन पे लगा, लेकिन मशीन ने भी एक बल R लगा दिया, वो भी उतना ही बल था mg के बराबर। ठीक है, तो यहां हमारा कितना हो जाएगा? W इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा। तो व्यक्ति पर नेट बल है, नेट बल F इक्वल टू, ठीक है, F बराबर क्या होगा? F बराबर होगा हमारा mg से हम ये वाला माइनस करेंगे क्योंकि वो सीधा हुआ ये क्रिया कर रहा है लेकिन R जो है प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यहां पर mg और माइनस R हो जाएगा। ठीक है, माइनस R हो गया। अब ये जो है वो किसकी तरफ है? नीचे की ओर है, नीचे की ओर। ठीक है, ये हमारा है नीचे की ओर। ओके, व्यक्ति जो है स्थिर खड़ा है, ठीक ना, उसमें कोई त्वरण है ना ही उसमें कोई चाल है। तो व्यक्ति जब स्थिर खड़ा है तब क्या होगा? स्थिर खड़ा है तो वहां पर हमारा जो A है वो कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। त्वरण जो है शून्य होगा। जब त्वरण शून्य हो जाएगा तो हमारा वहां पर बल भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, यदि व्यक्ति स्थिर खड़ा है, तब त्वरण A कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, तब F बराबर भी हमारा कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा कोई भी। तब यहां पर हम करेंगे F इक्वल टू mg और माइनस R इक्वल टू 0, क्योंकि F यहां पर कितना लग रहा है? 0। ओके, तो यहां mg इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं R बराबर mg। ओके, इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, बराबर हमने रखा है W, तो W बराबर हमारा हो जाएगा mg। तो इसको मत डालिए, इसको डालिए समीकरण 1। ओके, तो यदि व्यक्ति जो है लिफ्ट के अंदर लगी मशीन, तौलने वाली जो मशीन है उस पर खड़ा है, तब क्या होगा? और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ गति कर रही है। ठीक, तो यहां देखिए, इसके लिए तो ये हटा दो पहले। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये है, तो ये जो है चलिए, तो ये व्यक्ति है, अब ये तौलने वाली मशीन पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तौलने वाली मशीन पर खड़ा हुआ है, ठीक, और ये जो है लिफ्ट के अंदर है। कहां है? लिफ्ट के अंदर ये है। ठीक है, तो यहां लिफ्ट के अंदर है।
तब इस पर जो बल है वो देखें। अब यहां मान लीजिए यदि व्यक्ति लिफ्ट में लगी तौलने वाली मशीन पर खड़ा है, ठीक है, पर खड़ा है। लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तब लिफ्ट जो है ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तब वहां पर हमारा जो बल है वो कितना लगेगा। तो यहां पर हम देखें तो F इक्वल टू यहां पर होगा mg माइनस r, ठीक है, ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर, ठीक है, ये तो नीचे की ओर लगेगा, ठीक। अब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तब क्या होगा, ये जो व्यक्ति है वो तो नीचे की तरफ बल लगा रहा है, ये तो हमें कंफर्म है, ये तो हमने इतना तो हमने अभी निकाला है ना। अब लिफ्ट का हम निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या नाम ये लिखा है, कहाँ गया, ये है, ठीक है, F इक्वल टू एम जी माइनस आर, तो F इक्वल टू एम जी माइनस आर। तो अब हम ये निकालना चाहेंगे, तो इसको देखें ये। अब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी ए त्वरण से, तो मान लीजिए लिफ्ट के अंदर व्यक्ति है, वो भी ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो व्यक्ति में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, उत्पन्न त्वरण ए होगा, ठीक है, ए है। उसमें भी जब ए लिफ्ट जो लिफ्ट है वो ए त्वरण से ऊपर जा रही है, तो लिफ्ट कहाँ है, मतलब व्यक्ति कहाँ है भाई, व्यक्ति भी तो लिफ्ट के अंदर ही है। जब क्या नाम लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगी तो व्यक्ति में भी ए त्वरण उत्पन्न होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां पर अब हम इसके लिए क्या करेंगे, न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, द्वितीय नियम से हम देखेंगे, नियम से, ठीक है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या था, F इक्वल टू हमारा था ma, ठीक है, ये जो है वो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर, ठीक है, और F इक्वल टू माइनस ma नीचे की ओर, नीचे की ओर, ठीक है, ये नीचे की ओर था। अब जब व्यक्ति जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है कि F बराबर ma लगेगा, तो यहां ma लगाना ही चाहिए। तो ma यहां पर जब हम रखेंगे m का मान, तो सॉरी F का मान रखेंगे ma, तो यहां ma बराबर हो जाएगा mg और माइनस r को इधर लाइए, ma को उधर ले जाइए, तो r बराबर mg माइनस ma। एक मिनट, ओके। तो व्यक्ति का जो बल है, ठीक है, द्वितीय नियम से जो व्यक्ति का बल है वो F बराबर ma ऊपर की ओर लगेगा। ऊपर की ओर कब लगेगा, जब लिफ्ट नीचे आ रही होगी तब लगेगा, ठीक है। तो यहां पर F बराबर जो व्यक्ति है वो बल लगा रहा है, वो किस दिशा में लगा रहा है, नीचे की तरफ लगा रहा है, तो हमें यहां पर माइनस रखना होगा, और ये हमारा इधर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहां माइनस रखेंगे, ये हमारा प्लस का होगा। यहां पर देखिए R इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां R बराबर हमें कितना रखना है, W, तो R बराबर यहां कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी W बराबर कितना हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, ठीक। अब इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में यह होगा कि पहले वाला जो द्रव्यमान था वो W बराबर mg आ रहा था,
ठीक है, जब उसमें कोई त्वरण नहीं था, कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा था, यानी कि व्यक्ति जो था वो अपने एक स्थान पर खड़ा हुआ था। ठीक, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, W बराबर जब लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तब W बराबर mg प्लस ma हो गया। ठीक, तो उस व्यक्ति को यहां पर भार पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा हुआ प्रतीत होगा, यानी कि उसका जो भार है तो तौलने वाली मशीन है, ठीक है, उस पर खड़ा है। ठीक, तब उसका यदि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उस मशीन में, जो तौलने वाली मशीन है, उसमें भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, तो यहां पर mg प्लस ma हो जाएगा, तो भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब हम यदि लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये तो लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, अब जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तब यहां क्या होगा, तब यहां पर क्या होगा, तब यहां पर होगा ये कि अब यहां लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर लेफ्ट में लगी तौलने वाली मशीन त्वरण ऊपर की ओर जा रही है, अब नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होगी, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, लिफ्ट में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो भी उस, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ जा रही है तो व्यक्ति भी ए त्वरण से नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, तो यहां एफ बराबर हमारा क्या लगेगा, एफ बराबर लगेगा एम ए, ये होगा हमारा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है, और बल जो लगेगा वो हमारा ऊपर की ओर लगेगा, तो ये जो है एम ए पॉजिटिव में होगा। तो यहां हम रखेंगे एम ए बराबर एम जी माइनस आर। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एम जी और माइनस एम ए। ठीक है, तो यहां W बराबर हो जाएगा हमारा कितना, W बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए। अब यहां देखिए एम जी माइनस एम ए हो गया, जब ऊपर से नीचे की तरफ लिफ्ट आ रही थी उसमें जो व्यक्ति खड़ा हुआ था, ठीक है, तो उसको अपना भार कैसा महसूस होगा, कम प्रतीत होगा। कैसा होगा, कम प्रतीत होगा। यहां देखिए mg से ma माइनस हो गया, यानी कि उसका जो पहले की अपेक्षा भार जो था mg था, w बराबर mg था, अब यहां ऊपर से लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही है तो ma जो है वो उससे, यानी कि mg से कैसा हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अभी इससे पहले क्या हुआ था, जब लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी तो भार उसमें क्या हुआ था, उसके भार में क्या अधिक या वृद्धि, वृद्धि कहते हैं, तो वृद्धि हुई थी। ठीक है, वृद्धि प्रतीत हुई थी, महसूस हुई थी, उसे ये महसूस हो रहा था कि हमारे मतलब हमारा जो वजन है वो बढ़ गया है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उसे ये महसूस हो रहा है अब कि हमारा जो वजन है वो घट गया है। ठीक, अब मान लीजिए यदि इसकी रस्सी टूट जाए, ठीक है, रस्सी टूट जाएगी तो वो एक मुक्त पिंडी, जिसे फ्री बॉडी कहते हैं, ठीक है, की भांति एक नीचे से, यानी कि नीचे की तरफ क्या करेगा, गति करेगी, मुक्त पिंड की भांति। तो यहां पर मुक्त पिंड की भांति गति करेगी, तो यहां जब यदि रस्सी टूट जाएगी, ठीक है, तो ए बराबर जो है वो जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो जी में बदल जाएगा, तो यहां एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, समीकरण 3 से ही करिए, इससे समीकरण ये 3 है और इससे पहले वाला जो था वो 2 था। ठीक है, तो यहां समीकरण 3 से करिए, समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। चलिए, तो समीकरण 3 से माइनस एक ही जगह पर हम जी रखेंगे, तो एक ही जगह पर हमें जी रखना है, तो यहां पर भी जी हो जाएगा। तो यहां पर बल जो होगा, मान लीजिए यहां पर एक कंडीशन और है, जैसे मान लो यदि ए जो है
ठीक है, जी से अधिक हो जाए, तब क्या होगा? तब यहां पर यह होगा कि वो व्यक्ति जो है खड़ा हुआ है, यदि ए जो है जी से अधिक हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा? चक से ऊपर छत में लगेगा, पता ही नहीं लगेगा उसे छत, मतलब कि वो कितने टाइम पर ऊपर छत में जा लगा, यानी कि वो जमीन से उठकर छत में चिपक जाएगा, यानी कि जो नीचे जमीन उसकी जो फर्श है वो उसकी छत में जा लगेगा। ठीक है, जब ए जी से ज्यादा होगा तब। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए यहां पर हमने समीकरण 3 से निकाला था, 3 W बराबर है, तो यहां पर F बराबर गलत रख गया, यहाँ W बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, कोई भी उसमें वेट नहीं रहेगा। ठीक, वेट क्यों नहीं रहेगा? मान लीजिए वो मुक्त पिंड की भांति गति करेगी तो हम भी उसके अंदर हैं, तो मुक्त पिंड की भांति गति करेंगे, जो भी उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो मुक्त पिंड की भांति गति करेंगे। मान लीजिए हमने इसको यहां पर छोड़ दिया तो वो हमें वहीं पर दिखेगी। क्या? ये जो है, मान लीजिए यदि हम लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट की अचानक रस्सी टूट जाती है और हम इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये हमें यहीं पर रुकी हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि इस पर भी ये भी हमारी एक मुक्त पिंड की भांति गति कर रही होगी और हम भी एक मुक्त पिंड की भांति गति कर रहे होंगे, तो ये हमें वहां पर कैसी दिखाई देगी? बिल्कुल रुकी हुई दिखाई पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसको यहीं पर रखते हैं। तो नेक्स्ट हम लेके आएंगे लिफ्ट से रिलेटेड जो पिंड आरेख। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मुक्त पिंड आरेख। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे हम आगे वाली वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय।